तमाशा लेके रेडी हो जाते हो। क्या ड्रामा मचा रखा है, चौकी ने हार्ट हॉस्पिटल बना दिया। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आज तो दिल की आवाज सुनने और सुनाने का दिन है। न क्या मतलब? जी मैडम जी, मतलब ये है कि आज वो महान दिन है जिस दिन सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। मालूम है मैडम जी, आज मैंने भी ना अपनी पड़ोसन को ना अपने प्यार का इजहार कर दिया। आज पहली बार ना तो उसने मुझे गाली दी, ना ही मेरे कान के नीचे थप्पड़ मारा। आज तो प्यार की पिच पे हर कोई मारता चौका है। मैडम ये तो वैलेंटाइंस डे का मौका है। मैडम आप भी आज का दिन जाने मत दीजिए, सर के पास जाइए और सर को कह दीजिए कि आप उनसे बहुत 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 प्यार करती हैं। अरे गुलगुले, वो तो मैं पूरे 1 साल से रोज कहने की कोशिश में लग रही हूँ, पर ये जो था ठंडा है ना कान में सरसों का तेल और दिमाग में दही जमा के बैठा है, तो मैं क्या करूँ? जी मैडम जी, साल के 364 दिन एक तरफ, आज का 365वां दिन एक तरफ। मैडम थोड़ा इठला के बल खा के सर के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहती हैं। मैडम सर के पास जाकर प्यार से कहिए आई लव यू। मतलब अपने स्टाइल में मत कहिएगा मैडम, वहां जाकर यो आई लव यू। ये ऐसे कोई प्यार नहीं करता है मैडम। मैं आपको बताता हूँ आई लव यू कैसे कहते हैं। उनके पास जाइए और कहिए hey baby I love you baby I love you। अरे मक्खन सिंह, आज के दिन लिखा पढ़ी छोड़, मेकअप करके, कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के ना, जेल लगा के रेडी हो जा तू। क्यों? अरे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। अरे हाँ भाई, आज के दिन तो हमने कितनी सारी लड़कियों का पीछा किया, मतलब कितनी सारी लड़कियों से पीछा छुड़ाया है, वो हम बाल ब्रह्मचारी है ना। अरे परीब, तो तू बालक ना रहा ना। देख मैं क्या कह रही हूँ, हम दोनों ना मोमबत्ती जला के कैंडल लिट डिनर करके ना वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आपके साथ कोई मोमबत्ती तो क्या अगरबत्ती भी जलाकर खाना नहीं खाएगा। अरे मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? बहुत हो गया ना, भतेरी इंसल्ट कर ली तूने। तू समझता क्या है अपने आप को? क्रीस है तू, क्रीस है तू। भतेरी लाइन लग रखी बार। थारे साथ मनाना ना है वरने वैलेंटाइन डे। जा रही हूँ मैं किसी और के साथ मनाने। बैठा रह तू। अरे जाइए जाइए, मनाइए अपना वैलेंटाइन डे। हाँ भाई, जो भी नाम है तुम्हारा, यही है हमारी मैडम जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे मैडम। मैं रैप्ता बजा दूंगी कान के नीचे। है काम की बात कर। हैप्पी वैलेंटाइन डे। कोई दिवाली हो रही है यो? जी नहीं, बात ये मैडम, एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो एक लड़का है जो मन ने भी घना परेशान कर रहा है, तो क्या करूं? नहीं, दरअसल बात ये मैडम कि मेरी एक बेटी है, खूबसूरत है, और एक लड़का जो मैडम मेरे घर के सामने रहता है, पिछले 364 दिन से लगातार उस पर लाइन मार रहा है। और मैडम आज वैलेंटाइन डे के दिन वो उसे प्रपोज करने वाला है, और यदि मैडम आज के दिन उसने प्रपोज कर दिया तो मेरी बेटी ना नहीं कह पाएगी, क्योंकि मैडम हम बड़े संस्कारी लोग हैं। त्योहार वाले दिन किसी का दिल नहीं दुखाते मैडम। यानी कि तुम चाहते हो कि हम उस लड़के को अरेस्ट करें और अंदर डाल दें, जिसे वैलेंटाइन जो डे है वो बीत जाए, और वो लड़का जो तुम्हारी खूबसूरत और आई लव यू सुनने के लिए उत्सुक बेटी से आई लव यू ना कह पाए। बिल्कुल ठीक जी। ना उस छोरे ने थारी छोरी को कभी छेड़ा है? जी नहीं। कभी आंख मारी है? जी नहीं। ना किसी भी तरह की कोई अश्लील हरकत करी है उस छोरी के साथ? जी बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा ही शरीफ लड़का। यो चूरन की दुकान है ना, मैं मोटा बैठा हुआ बढ़िया दिख रही हूँ तन्ने? अरे यो चौकीदार, मैं इंस्पेक्टर हूँ। जब तक कोई गलती जुर्म ना करे ना, किसी को धर के ना ला सकते हम। कानून है, मजाक ना है हम। जी मैडम। जी ये मैडम। आंख मारी मैडम। छेड़ा मैडम। किसी भी तरह की अश्लील हरकत की। तो ये जो तूने समझदारी दिखाई है ना, तो हम भी थारा काम कर देंगे। और जब मैं वैलेंटाइन ना मना रही, तो इस शहर में कोई भी वैलेंटाइन डे ना मनाएगा। समझे बाल को? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो बात यह है कि एक लड़की है। कौन है? कैसी है? कहाँ है? वो मेरे घर के सामने रहती है। अरे तो तुरंत से अपना एड्रेस बताओ ना, हम जल्दी में जाते हैं। वहाँ नहीं जाना, मैं जहाँ कहता हूँ वहीं जाना है।
देखिए बात यह है दरअसल कि मेरा बेटा है ना, वो उस लड़की के पीछे 364 दिनों से पड़ा है, उसके यहाँ चक्कर लगा रहा है और आज वैलेंटाइन डे के दिन वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो आप उस लड़की को अरेस्ट कर दीजिए ताकि न मेरा बेटा उसे मिल सकेगा न उसे प्रपोज कर पाएगा। अरे भाई लेकिन अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो तेरे को क्या नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए मैंने अपने बेटे की शादी छत्तरमल की लड़की के साथ तय की है। वो मुझे 10 लाख रुपए देने वाला है दहेज में। अच्छा बेटा, काफी शानी चीज है तू। तो मतलब आप खाएं 10 लाख और हमारे साथ सिर्फ ताक? नहीं भाई हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। हाँ सर, आप वो लड़की को अरेस्ट कीजिए, आपका जरूर फायदा होगा। ये लीजिए। हाँ वैसे अच्छी शुरुआत है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए सर जी। अरे मेरी बात मैडम, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं पूरे 1 साल से इस वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वेहिकल मेरा गार्डन में इंतजार कर रही होगी। मुझे प्लीज जाने दीजिए ना आंटी। आंटी दिखे हूं मैं ना, आंटी दिखे हूं मैं तने। और क्या कहेगा मैडम, इस उम्र में भी आपकी शादी तो हुई नहीं, थोड़े सालों में सारी दुनिया आपको आंटी 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 कहेगी। इसे देखिए, ये जिग्नेश बेचारा पुलिस के बोझ का मारा, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं आ रहा, और आप इतनी आसानी से हिम्मत हार गए। नहीं, गोपी गुलगुले का कहना एकदम सही है। मैडम, सर को पटाने का सही मौका यही है। अरे चुप, लेके जाओ। चल यार चल, इन्होंने आप कुछ करना नहीं, ना किसी को कुछ करने देना। चल मैडम प्लीज। बाय। मैडम क्या सोचा आपने? मैडम हिम्मत मत हारिए, मैं कह रहा हूँ हिम्मत मत हारिए। अरे गुलगुले बेटा, तू हमारे दिमाग में ना इतना प्रेशर ने डाल देता है कि मैं सोच रही हूँ चल एक लास्ट ट्राई कर ही दूं। That's the spirit, मैडम, that's the spirit। मैडम इस बार जब आप सर के पास जाएंगी ना, तो सर आपको ना नहीं कहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं मैडम। और बाय चांस सर ने ना कह दिया ना मैडम, तो आपका ये हाथ है और मेरा ये गाल। हाँ तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं आप? क्यों सामने बुलडोजर की तरह रास्ता रोक के खड़ा हुआ है? सामने से हट, देखता नहीं हमारे साथ एक खासम खास मेहमान है। ओए, यो ना, यो पिंक पैंथर नहीं, यो कौन है यो, उंगली नीचे, उंगली नीचे। देखिए मिस्टर डॉलर, मैं आपसे कभी पूछता हूं कि आप कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, हैं? तो आप हमसे ये सब क्यों पूछती रहती हैं? तो मैं तो यही चाह रही हूँ ना कि तुम्हारे से ये सब पूछा कर ले मक्खन सिंह। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं। अब आप प्लीज आगे से हटें और आप प्लीज अंदर चलें। आइए। मैडम कोई बात नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आई डिजर्व इट। लेकिन मैडम आज वैलेंटाइंस के दिन पे हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैडम चल के कैबिन में चेक करते हैं सर कोई लपड़ छपड़ तो नहीं कर। सच इंस्पेक्टर, आप बहुत बहादुर हो। हमने भी आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की पहली बार देखी। सिर्फ इंटेलिजेंट? खूबसूरत भी, सिर्फ खूबसूरत? हसीन भी, सिर्फ हसीन? सेक्सी। खैर जाने दीजिए। हाँ जाने दीजिए। अगर अब मैं आपको इतनी पसंद आती, आप मुझे यहाँ थोड़ी ना ले आते, आप मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाते। लेकर जाऊंगा। आज रात हम तुम्हें एक कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाएंगे। ये देख, नहीं तो इसका ब्रह्मचर्य जो है ना घास से मुंह पे चला गया। मैडम ये ठीक नहीं हो रहा है, अब तो सर को सबक सिखाना ही होगा। मैडम जलन का बारूद ऐसा है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी चूर चूर कर देता है। मैडम सर को ऐसे जलाइए कि वो कोयला हो जाए, कोयला। तेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही जलजलेदार आइडिया आ रहा है। मैडम अगर सर के पास लड़की है तो आपके पास क्या? नहीं मैडम, ये सब मुझसे मत करवाइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए आंटी। अरे तू तो कतई स्वार्थी आदमी से न, तन्ने अपनी पड़ी है, हमारी कोई टेंशन ना है। आंटी शादी तो मैं हितर से करूंगा ना, आपसे तो नहीं। बस न, तुम सब जो है ना शादी करके बैठ लो, कुंवारी होने का ठेका तो मैंने उठा रखा है। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको उल्टा लटका के ना सीधे हाथ से थप्पड़ मारो, फिर मानेगा। नहीं, ना लटकाने से ना थप्पड़ खाने से, ये तो मानेगा 2-4 गोलियां खाने से। तू जाके चीख लटका, चल बेटा चल। सुन भाई, तुम्हारा काम कर दे न, मैं तन्ने हेतल से मिला दूंगी। और ये जो तू प्यार से ना मान रहा है ना, तो घने दिनों से मैंने कोई इनकाउंटर ना करा,
तू बोल तो थारा कर दूं। नहीं 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 आंटी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे मेरी हेतल से मिलवा देंगी ना? ओए रिलैक्स, मैडम जो कहती हैं वो करती नहीं है। हाँ मतलब अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिलैक्स रिलैक्स। तो डील होगी जी। ओके मैडम, डील। वेरी गुड। ईब आएगा चौकी में तूफान। कभी भी हैं? ईब क्यों? डांस करना आता है तन्ने? चला सिखा रही हूँ, चल चल। और भाई उसके बाद हमने जो जमकर डाकू गीदड़ सिंह की जो धाए 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 कर कर पिटाई की। अरे ये म्यूजिक कैसा? Come on, put your left leg up, put your right leg down, put your left leg up, dance with me baby. Let me pull you mote, turn you mote, feel you mote, feel you mote. Feel your body now, hey! Nachle, bas, gulgule will join us. Nachle, nach meri jaan. Nachle baby, dance dancing crazy. Nachle baby. Whoa. मोटे तेरे लिए चुन्नी लाई, सीख ले तू डांस करना होगी धुलाई। मिस चौटाला, ये एक पुलिस स्टेशन है, समझिए आप, ना कि कोई डिस्को जहां पे आप अपनी कमर मटकाएंगी। रात तो तू भी सुन ले, यो पुलिस स्टेशन है, कोई लव गार्डन ना है जब तू चोच में मिला के ना नैन में टक्का कर रहा था छोरी के साथ। चुप रहिए। तू चुप रह। शट अप। यू शट अप। जिग्नेश, तुम यहाँ? हेतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाचो और नाचो। मुझे लगा था आज वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे आई लव यू बोलने के लिए तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे नींबू पानी, लेकिन तुम तो यहाँ ये सब कुछ। हाँ मैं, लेकिन तुम इनके साथ अंदर क्या कर रही थी? शक कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने भेजा था नहीं मुझे गिरफ्तार करने। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैंने बेवकूफ बना रही थी। क्या? और तुम्हारे डैडी ने मुझे गिरफ्तार करवाया ताकि आज के दिन मैं तुम्हें मिल ना सकूं। तो तुमसे मिलने के लिए मैं इस आंटी के साथ डांस कर रहा था। मैं नहीं मानती। तुम्हें पता है आज वैलेंटाइंस डे के दिन मैं तुम्हें आई लव यू बोलने वाली थी, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ आई हेट यू। आंटी! ओ घनी उतावली ना, ठांड रख ले ठांड। यो जो छोरा है ना, यो सच बोल रहा है ना। मैंने इसने धमकाया था कि यो हमारे साथ डांस करे और नाटक करे। यो थारे से घना प्रेम करता है। ईब तू इससे माफी मांग ले और इसको आई लव यू बोल के वैलेंटाइन डे मना ले इसके साथ। हेतल, आई लव यू। जिग्नेश, आई लव यू टू। वेरी गुड बालको। ईब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जीत ले लो, और जो कोई तकलीफ होवे ना तो चंद्रमुखी ने याद कर लेना। थैंक यू आंटी। अरे जा, वो लड़की क्या समझती है कि वो मेरे साथ ड्रामा कर रही थी और मेरे को पता नहीं था? अरे मैं भी उसके साथ ड्रामा कर रहा था, और वैसे भी मैं उन दोनों को मिलवाने वाला था। बट वेरी गुड मिस चौटाला, आपको पता है कि आप इस दिन के लायक नहीं है, मीनिंग आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने उन दोनों को मिलवा दिया। गुड। सही कह रहा है तू मक्खन सिंह ना, बिल्कुल ही सत्य बात बोली है। मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लायक ही ना हूं। हाँ। ना मैं तो पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूं। मैंने तो हमेशा ही अकेले रहना। मैडम जी, आपकी आंखों में आंसू? यार नौटंकी लगा रखी है यहाँ पे यार। सर दूसरों को रुलाने वाली हमारी मैडम की आंखों में आज आंसू आ गए सर। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना सर? दूसरों के हाथ पांव तोड़ने वाली हमारी मैडम का आज दिल टूट गया सर। बहुत खुश होंगे ना? नहीं, आज के
तो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं मरते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन कम से कम ऐसा तो नहीं करते। सब कुछ कीजिए सर, वरना वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी सर। सर जी, मैडम जी हमसे बहुत प्यार करते हैं सर, और हम भी मैडम जी से बहुत प्यार करते हैं सर। उनको खुश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा सर। तुम ठीक कह रहे हो गोपी, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर साहब, ओ सर जी, योग के माजरा हो रहा है भाई। हमको प्यारी मैडम हमारी, मैडम को प्यारे हम हैं। वो साथ है तो हर खुशी साथ है, जो वो नहीं तो गम है। आज वैलेंटाइंस डे का दिन है, इसे प्यार का दिन कहते हैं। हमारे दिल में मैडम और मैडम के दिल में हम रहते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे कोकी, रे तू तो घनी सुंदर लग रही है। अरे पर मैं तो यहाँ कमिश्नर साहब के साथ जरूरी मीटिंग करने आई थी, उन्होंने फोन करके बुलाया था। तू क्या कर रही है यहाँ? अब हम जाएं तो कहाँ जाएं मैडम? आज वैलेंटाइंस डे है और आज सब एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और आज हम भी आपको बताना चाहते हैं मैडम कि हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैडम। हाँ जी मैडम जी, हमने सबने मिलके जी आपके लिए खाना बनाया जी। आज हम सब मिलके जी कैंडल डिनर करेंगे जी। हमने इसलिए आपको यहाँ बुलाया जी। मैडम जी, ये जो चौकी है ना जी, एक परिवार की तरह है जी। आज हम सब परिवार मिलके जी हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाएंगे जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे जी। मैडम, आप हमारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाएंगी ना? अरे बालकों, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ ना मनाऊंगी तो क्या उस मक्खन सिंह के साथ मनाऊंगी, खड़ूस। मैडम, लेकिन एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये सब करने में एक इंसान ने हमारी बहुत मदद की है, और वो इंसान इस वक्त चौकी में ही है और आपसे कुछ कहना चाहता है। कह सकता है मैडम? अरे हाँ आड़ दो बालकों, आज तो तुम लोगों ने हमारा जी खुश कर दिया है। अरे उसने भी थैंक यू बोल देंगे। कहाँ है? अरे कौन है भाई, बाहर आ जा। मैडम जरा घूम के देखिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस्टर डाला। मैडम जी, ले लीजिए गुलाब का फूल। सर जी ने ही कमिश्नर साहब बन के ना आपको फोन किया था यहाँ मिलने के लिए। मन तो बेरा था कि जो हमारा मक्खन सिंह है ना, वो किसी और के साथ वैलेंटाइन मना ही ना सके, हमारे साथ ही मनाएगा। अरे मक्खन सिंह, फूल तो दे दे। इब चुपचाप के खड़ा है, कुछ बोल तो सही। हाँ बोला ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ना बस हैप्पी वैलेंटाइन, अरे आगे भी तो बोल ना, आई लव यू चंद्रमुखी। हाँ जरूर जरूर, आज तो हम आई लव यू भी कह देंगे, क्योंकि आज एक माँ अपने बेटे से, एक भाई अपने भाई से, एक दोस्त अपने दोस्त से, और एक सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसरों से आई लव यू कह सकता है। इसलिए गोपी आई लव यू, बुलबुले आई लव यू, टोकी आई लव यू, एंड मिस्टर डाना आई लव यू। तेरी तो मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ओहो, तुम्हारी पहुंच ना ऊपर वाले तक है, डायरेक्ट उसी से मिला दूंगी मैं तने। अरे आप लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस देखते जाइए। अभी मुझे बचाने मेरा साला, जिसकी आइटम एक मंत्री की आइटम है, आता ही होगा। अरे जो तन्ने बचाने को आ गया ना, तो उसने बचाने कोई ना पाएगा। सुनिए, एक्सक्यूज मी। ओ तो तू है। अरे वाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया। अरे पाया सूप न के सुन लिया तूने। बस अभी मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरी फिल्म है ना सुपर डुपर हिट होकर ही रहेगी। नहीं, ना तो ये उस मुजरम का साली है ना साला है। मैडम, मुझे तो लगता है ये कोई फिल्म वाला है। एग्जैक्टली, ये मेरा साला नहीं है। एग्जैक्टली, मैं ना मैडम, मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ।
मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। उसके लिए ना मैं अपनी हीरोइन को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। मैं ना मेरी हर फिल्मों के लिए ऐसा ही करता हूँ। यो पुलिस थाना है, कोई ट्रेनिंग स्कूल ना है। निकल, चल निकल, कोई ट्रेनिंग ना। मैडम, मुझे ना आपसे ट्रेनिंग दिलवानी भी नहीं है। इस चौकी के जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर है ना, उससे ट्रेनिंग दिलवानी है मेरी हीरोइन को। हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। फरमाइए क्या काम है आपको? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, चिन्नी चोटियानी। हम है ना एक फिल्म बना रहे हैं, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। तो मेरी हीरोइन है ना, उसको आपके अंडर में ट्रेनिंग के लिए मुझे देना है। आप देंगे? हाँ हम देंगे, हम तो देंगे। Why not? Why not? अरे वाई नॉट, वाई नॉट। मैंने कहा ना कोई ट्रेनिंग ना होगी तो ना होगी, तू निकल। एक मिनट। क्या तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपकी किताब में? एक मेहमान आए हमारे पास अपना झोला फैलाकर, तो हम उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं? और एक और चीज, आप यहाँ की सब इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हूँ, समझी? और आप चिंता मत करिए, ट्रेनिंग होगी, होकर रहेगी, और हम आपकी हीरोइन को घर भी लेकर जाएंगे। मेरा मतलब, आप चिंता मत करिए, आपकी हीरोइन की ट्रेनिंग होगी ना। अच्छा ये तो बताओ यार, आपकी हीरोइन का नाम क्या है? चंद्रिका शेरावत। ये पप्पी कैसे ले ली ना, लड़कियां कम पड़ गई कंपटीशन को कि तू भी आ गया। अरे भाई गुलगुले, अरे क्या हुआ यार, अभी तक अपनी हीरोइन नहीं आई है? सर मैं यही हूँ सर। है? अरे यार अभी तक अपनी हीरोइन नहीं आई, जाके देख, जाके देख। सर आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वेलकम टू ईमान चौकी जी। बहुत के बालकों के ड्रामा मचा रखा है। अरे हीरोइन आ रही, कोई भगवान ना आ रहा। मैडम इतनी बड़ी हीरोइन आ रही है तो स्वागत तो करेंगे ना। और मैडम कल रात को लेट नाइट टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था, बहुत अच्छी लड़की है और इज्जत भी देती है। इज्जत देती है सर, मतलब रिस्पेक्ट देती है सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था। एक्सक्यूज मी। अरे हटिए 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 आप, आइए आइए, वेलकम वेलकम टू ईमान चौकी। अरे भूल गए। ओहो आप ऐसे करिए, ये मेरी घड़ी दीजिए, ये घड़ी दीजिए। एक मिनट, आप में से हनुमान प्रसाद पांडे कौन है? अरे मिस्टर शेरावत, आपके प्रोड्यूसर साहब ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। अब आप चिंता मत करिए, यू आर इन गुड हैंड्स। ओके, सो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी ना? अरे ट्रेनिंग तो क्या, ज्यादा महिमा मंडन करने की जरूरत ना है। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेडिश टू लेडिश। हाँ तो सुन रहे हो फटाकड़ी? फटाकड़ी? मेरा नाम है चंद्रिका शेरावत, ओके? ना वो एक की बात हो रही है ना, सुन, यो है चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ब्रह्मचारी। ना किसी औरत ने ना देखता यो, और जो औरत इसने देख लेती है ना, उसे मैं देख लेती हूँ मैडम। हमारा नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। यो है मैडम बस हो गया, एक मिनट ना। मैं माई सेल्फ मुलायम सिंह गुलगुले, प्लीज टू मीट यू। दूर जा, दूर जा। देख के नहीं करता, आशीर्वाद ले रहा था जी। हाँ जी, मैं जी। अरे तुम तो उनके जैसे हो। कैसा जी? मेरे घर में एक बूढ़ा नौकर था, बिल्कुल उनके जैसे, लेकिन वो तो बाद में चोर निकला था। नहीं जी नहीं, मैं तो पुरुष हूँ। Whatever. Oh God, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? एसी नहीं है क्या? आप आइए ना हमारे कैबिन में, क्या ठंडा करता हूँ मैं, मतलब आपको ठंडा करते ना उधर। आइए आप आइए। ओके, ए मोटे, जूस लेके आओ। आइए। अरे आइए मिस शेरावत, आइए हमारी गोद में बैठिए। मेरा मतलब है आइए हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ट्रेनिंग करने आई हूँ। प्लीज ट्रेनिंग शुरू करें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब नाम तो है ही नहीं ना हमारा। अब आप हमें इंस्पेक्टर बुलाते रहेंगी, मतलब आप हीरोइन हैं तो हम आपको हीरोइन बुलाते फिरते रहे। देखिए आज से आप हमें इनू और हम आपको प्यार से चीनू बुलाएंगे, मंजूर? ओके इनू, अब ट्रेनिंग शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। अरे अभी तो मैंने दबाया भी नहीं। हाँ लेकिन वो मोटे हवालदार ने दबाया था मेरा हाथ। सर जूस। तेरे को तमीज नहीं है क्या? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, समझे? हाँ तो चीनू ट्रेनिंग शुरू करते हैं।
और ट्रेनिंग का पहला लेसन ये है कि अपने से नीचे वाले लोगों की बेइज्जती करना, ठीक है? करो करो, बेइज्जती करो, हम खड़े ना, करो करो, अरे करो ना, इतनी प्यारी बेइज्जती करोगी तुम, करो करो। ओके, ए यू, इस तरह से सॉरी बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। कान पकड़ो, सॉरी बोलो और उठक बैठक करो, यू फैट बफेलो। फैट बफेलो, गुड यार, यू नेचुरल। अबे अगले साल करेगा क्या? कितनी बारी तेरे को मैंने कहा है कम खाया कर, जा सिलवा के ला। अब इस आदमी की ना रोज पैंट फटती है, मैं सोच रहा हूं कि कल से इसको स्कर्ट पहनाऊं। गुलगुले, ओए गुलगुले। हाँ गोपी, यार एक बात बता, कल तू जूस देने जब अंदर गया था हीरोइन को, उसके बाद क्या हुआ था? होना क्या था? वो शेरावत हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग रही थी। फेंकू ना, ज्यादा फेंक ना, वरना तन्ने उठा के ना गेट से बाहर फेंक दूंगी मैं। मन ने सब दे रहा है। मैडम आपने सब देख लिया था? अरे मैं आंख बंद करके भी जो देख लेती हूँ ना, लोगों को खुली आंखों से बिना नजर आता, समझेगे? वेलकम वेलकम चीनू, वेलकम 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 वेलकम, आइए। ये चीनू कौन है ठाणे में? मिस चौटाला, माना कि आपकी टांगे कुछ हद से ज्यादा लंबी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टांग दूसरों के मामले में बढ़ाएं। ये हमारा पर्सनल मामला है, पर्सनल, समझिए आप। हाँ तो चीनू तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आज तुम मुझे पिस्तौल चलाना सिखा। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? पिस्तौल चलाना तो मेरे बाएं हाथ में खेल। ये रही पिस्तौल और ये हो तुम। अब ये देखो, पिस्तौल को अपने इस हाथ से पकड़ो। व्हाट अ नरम ग्रिप यू हैव। वो देखो, तुम्हें वो आम दिख रहे हैं, वहां निशान लगाओ। नहीं, मुझे तो कोई आम नहीं दिख रहा। इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, मन की आंखों से। तो उस आम पे निशाना मत लगाओ, उस आम के ऊपर तुम्हें वो अमरूद दिख रहा है। अमरूद? कहाँ है अमरूद? ओहो, इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, इमेजिन इमेजिन। तो अब वहां निशाना लगाओ, तो 1 2 3। रिलैक्स रिलैक्स, नहीं ये तो हमारे रोज का ऐसा ही काम चलता रहता है। अब अगर ये आदमी मर भी गया तो हमारे थाने के खाने का बिल कम हो जाएगा बस। डोंट वरी, आप आइए प्लीज, आप आइए। अरे भाई गोपी देख ले, यो निमट गया गिले रहा सांस से। गुड़गुले, गुड़गुले। मैडम मैं तो बच गया। वो पिछले साल मेले से मैंने लॉकेट चुराया था, गोली इस पर लगी और मैं बच गया। बस मैडम, अब मैं और नहीं सहन करूंगा। मैडम आप तो सर से प्यार करती हैं, इसके लिए आप ये सब सहन कर सकती हैं, लेकिन हम। ये जो ज्यादा घनी बात करी ना, तो काट काट के ना फ्रीजर में बांध लूंगी, समझा? इस थानेदार ने तो मैंने ही जानबूझ के अपने सर पे बिठा रखा है। ये देखो बालकों, मैं क्या करती हूँ। नाच। हाँ, भाई नाचना तो हर पुलिस वाले को आना चाहिए। अब आपने डाकू सुल्ताना का नाम सुनेंगे? चलिए नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। अब डाकू सुल्ताना कैसा पकड़ा गया? डाकू सुल्ताना जब मुजरा देखने मुन्नी भाई के कोठे पर गया तो वहां तो पुलिस पहले से मौजूद थी। आपको कैसे मालूम? लो कर लो बात, हमें कैसे पता? अरे भाई मुन्नी भाई के कोटे में मुन्नी भाई के बदले हम ही तो थे, मुजरा करते हुए उनकी कॉस्ट्यूम में। और ऐसा हमने मुजरा किया, ऐसा मुजरा किया कि बाजू वाले कोटे से हमको क्या धमाल का ऑफर मिला। अब हम जैसे पुलिस वालों को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अरे यू डोंट वरी एट ऑल, मुझे ऐसा डांस करना आता है, ऐसा डांस करना आता है कि तुम पुलिस वाले कुछ नहीं है। ओ मैडम, ना ज्यादा चौड़ी होने की जरूरत ना है। जो तन्ने नाचना आता है ना, तो मन्ने नाचना भी आता है और नचाना भी आता है। करा लो कंपटीशन, ना देख लेते हैं इसके लटके में ज्यादा दम हो रहा कि मारे जुटने में। Welcome, ladies and gentlemen, to the dance competition at the police station. क्या? पुलिस स्टेशन में डांस कंपटीशन है। ओके ओके ओके। And the first participant for the dance competition is Miss Chandramukhi Chautala. And the other participant for the competition is कोई नई एक्ट्रेस है वो। ठीक से नाम बोल। मिस शेरावत। या सर 5 नोट्स फरमाओ। ध्यान से। हाँ भाई, एज द चुना हुआ जज ऑफ द कंपटीशन, स्टार्टिंग की सीटियां, मतलब स्टार्टिंग की सीटी हम बताऊंगा। हमारा जो स्टाइल है ना, थोड़ा वायलेंस है।
म्यूजिक। गुड मैडम, टू गुड। हाँ तो भाई चौधरी ना कितने नंबर दे रहा है तुमने? सर आउट ऑफ 10 दीजिएगा। तो मिस चौटाला को मिलते हैं 9 नंबर। 9। वाह वाह मैडम, मैडम वो एक्ट्रेस को इससे ज्यादा मिल जाए तो चांस ही नहीं है। जीत गए मैडम, आप जीत गए। टू गुड, टू गुड। अच्छा ठीक है, बस उनको बुलाओ ना। Alright, the next participant on the dance floor, Miss Sherawat. तुम रेडी हो? अरे सब रेडी है। अच्छा, हम सीटी बजा रहे हो। इंस्पेक्टर, 10 में से मुझे कितना मिलेगा? 8 बनता है सर, 8 दे दीजिए। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया है? तुमने मुझे इशारे से क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं। हाँ, अब है ना, मैंने फैसला किया है, मैं यहाँ से बाहर निकलकर शरीफ आदमी बनूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। नहीं, तुम तो मेरे दिल में पहले दिन से ही उतर रहे हो। सच कहो, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या है ना कि इस लॉकअप में मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। एक काम करो ना, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। जा, अब मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ कहीं की। अबे तू क्या कर रहा है? अबे तेरी चल, अब मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे कर, वरना ये यहीं ढेर कर दूंगी मैं तन्ने। अरे अपनी बंदूक नीचे करो, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मिस चौटाला, ये कोई हीरोपंती का टाइम नहीं है और ये कोई धर्मेंद्र की फिल्म नहीं चल रही है। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे करो और जैसा ही आदमी कहता है वैसा करो, समझी तुम? अरे ना मैडम, मन्ने माफ कर दे, मन्ने कोई हीरोइन ना बनना है, मैं थानेदार नहीं सही हूँ। अरे तुम्हारी सिनेमा की दुनिया में तो तन्ने 1000 रीटेक मिलते हैं, पर हमें मिलता है ना एक टेक, और जो एक टेक में हम फेल हो जाए ना तो जिंदगी जो है मौत के आगे घुटने टेक देती है। ये भी हमारे अंडर ट्रेनिंग में है। ओ न, जो तू कतई इतना चौड़ा हो रहा है तो कल की क्या बात कर रहा है, आज ही कर ले 2-2 हाथ। चलिए ठीक है, बहुत गरूर है ना आप में। आप देखिए चीनू, जस्ट आई टेक 2 सेकेंड्स, मैं इनका वो काम तमाम कर। अरे आजा। इनू, तुम तो पिट गए। मरम पट्टी कर दे अपनी इनो की। इनू, ऐसा लगता है कि
सारे लोग हमसे बहुत जलते हैं। हाँ। इसलिए आज के बाद ना हम होटल ब्लू डायमंड के कमरे नंबर 777 में हमेशा मिला करेंगे, ओके? जहाँ पर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी और मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगी। अरे लेकिन सुना है कि ये होटल ब्लू डायमंड कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज का होटल है ना? हाँ तो मैं भी तो रंगीन हूँ ना, इनो। बेबी बेबी देखो तुम्हारे कॉस्ट्यूम आ चुके हैं, इसमें से सब आप देखेंगे कॉस्ट्यूम बेबी के। उसकी क्या जरूरत है प्रोड्यूसर साहब? मैं खुद इनू को एक एक कॉस्ट्यूम पहन के दिखाऊं। ठीक है इनू, तो तुम होटल पहुंचो, मैं प्रोड्यूसर साहब को ड्रॉप करके तुम्हारे पास होटल आती हूँ, जहाँ पर ना मैं तुम्हें एक एक कॉस्ट्यूम ना ये चीजें बोलने की नहीं होती, ये चीजें दिखाने की होती है। आप ऐसे करिए, आप चलिए और देखिए एनर्जी मेंटेन करिए ताकि परफॉर्मेंस भी वैसे धमाल किस्म की निकले। आप चलिए बी कंफर्टेबल, आप निकलिए, आप जाइए हमारे। बेबी ये बैग बहुत भारी, इसका क्या करेंगे? मैं तुम्हारे सामने कूली की तरह खड़ा हूं, तुम मुझे काम क्यों नहीं देते? आका कोली बैग लेके आओ। बेबी काम चलिए अब हमारे चुस्ती के साथ परफॉर्मेंस दीजिएगा। हाँ हमारे। सर यू डोंट वरी, मैं ये केस आज किसी भी हालत में सॉल्व। अबे अंदर दिखता नहीं है तेरे को? अच्छा बैग किसका है? ये बैग किसका? मेरे बाप का है, तेरे को क्या? मेरे बाप का है। इस बैग में क्या है? टमाटर है, कचौरी है, कपड़े हैं, पहनेगा क्या? कपड़े हैं। खोलो खोलो जरा, मैं भी देखो तो खोलो। और तू ठहर जा एक मिनट, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि तू कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर है। यस यू आर राइट, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर रमाकांत सहाय। सर हमारी आदत है मजाक करने की, बहुत अच्छे कॉमेडियन है हम। कॉमेडियन है? हाँ सर। खोलो बैग खोलो। ये लीजिए सर। मैं खोलूं? हाँ आप खोलिए ना। है नमक? ये नमक नहीं ड्रग्स है। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, मैं तुम्हें ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार करता हूं। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? शर्म की बात है सर। शट अप। सर देखिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। सर हमारा बैग नहीं है ये। सर ये बैग तो उस एक्ट्रेस शेरावत और वो प्रोड्यूसर का है सर। तो फिर वो दोनों हैं कहां? ओ सर जी, यो रहे हो दोनों। हाँ तो भाई सर जी, इस इंफॉर्मेशन की जो रपट है ना, मन ने इंटेलिजेंस से पहले ही आ गई थी ना। मन ने पहले ही खबर लग गई थी कि बॉलीवुड की जो कुछ हस्तियां हैं वो ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब यो मैडम ना इस थाने में ट्रेनिंग के लिए आई ना, वो भी इस इंस्पेक्टर के अंडर में, तो मन ने तो गारंटी से पता चल गया कि कुछ ना कुछ झोल तो ये भी है। तो सर जी यो दोनों जो है ना, यो आपके मुजरिम है, और यो जो हमारे इंस्पेक्टर है ना, इन्हें यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि यो तो हमारे साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व थे सर। गुड जॉब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अरे फटाकड़ी चल। हाँ तू ये तो थैंक यू बोल दे, क्योंकि जो मैं ना होती ना तो फिर तिहाड़ जेल में बैठा बैठा कंपटीशन का जज हो रहा होता। फिर आप क्या समझते हैं कि आप ही एक इस धरती पर हैं जिनको केस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है? आपको पता है कि इस केस की इंफॉर्मेशन आपसे पहले हमें थी और हम खुद जाकर उस होटल में उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, लेकिन हमने सोचा भाई चलो चंद्रमुखी चौटाला को एक मौका दे दे उनको उनकी काबिलियत दिखाने का। तो हमने सोचा ठीक है, हमने आपको मौका दिया, आपने काबिलियत दिखाई, तो थैंक यू के हकदार कौन हुए? हम हुए ना। तो बोलिए मैं थैंक यू, बोलिए थैंक यू, बोलिए थैंक यू। हमें थैंक यू बोलू तन्ने, ये ले थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कहां से आ रहे हो तुम? सर मैं लघु शंका करके आया हूँ। लघु शंका करके आ रहे हो? मुझे तो पहले ही दिन से शंका थी कि तुम मेरा यानी चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे का पर्सनल टॉयलेट विदाउट परमिशन इस्तेमाल करते हो। सॉरी सर, बहुत जोर सी लगी थी। आज सवेरे ना मैंने छोले भटूरे भी कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। छोले भटूरे खा लिए? खबरदार! ये मत भूल कि तू एक मामूली सा हवलदार है, समझे? और मैं हूं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर। और अगर तूने मेरी कोई भी चीज आइंदा मेरे बताए बगैर इस्तेमाल की तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा, समझे? सर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अगर चीफ यहाँ के थानेदार हैं तो मैं भी यहाँ का चीफ हवलदार हूँ। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, थाना हवलदारों से होता है थानेदारों से नहीं। अबे ओए, तू एक 2 टके का मामूली हवलदार है, समझे? और ये तो डब्बी शायरी है ना, जाके नुक्कड़ पे अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ बोला कर। और अगली बार मैंने तेरे को अपने टॉयलेट के कहीं भी इर्द गिर्द देखे ना तो मैं बैत से तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि अगले 20 दिनों पर तेरे पे निशान होंगे, समझे? सर मैं अब रहूंगा नहीं यहाँ पे, मैं ये थाना छोड़ के चला जाऊंगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जाता कि मैं लगाऊं तेरे?
ये ओके है? आपको क्या लग रहा है? अरे मारे लगने पे ना जा, वरना ऐसा लगाऊंगी ना घूमता फिरेगा कि हवा में उड़ रहा है। मैडम जी, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ये रहा मेरा इस्तीफा। अरे क्या परेशानी होगी बेटा, बोल। मैडम जी एक बात बताइए, इस चौकी में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने सर के टॉयलेट का यूज कर ली, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अरे बावड़ी पूछ ना, इतनी छोटी सी बात पे इतना लंबा चौड़ा खत लिख दिया। टेंशन लेने की कोई बात ना है, मैं बात कर लूंगी थानेदार से, घबराना। मैडम मैडम मैडम, तू कौन है? टॉयलेट। यो कैसा नाम रख दिया माँ बाप ने? नहीं, मुझे है ना टॉयलेट जाना है। आपके यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है प्लीज? ओ है ना वो सामने देख कैबिन है ना जो, उसमें बहुत बढ़िया टॉयलेट है, वहां जा और खुल के अच्छा, आने के बाद थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, जाओ। कौन है यो? मैडम जी ये एक दुखी आत्मा है। इसने ना एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा था, बिल्डर ने फ्लैट तो बना दिया लेकिन उसमें टॉयलेट नहीं बनाया। ये 3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा है FIR लिखाने के लिए। बस आप थी नहीं, मैंने लिखी नहीं। साबुन नहीं रखते बाथरूम में? साबुन की दुकान खोल के। ओके। हो गया? सॉरी। हो गया? गुड, फीलिंग लाइट। गुड है? या चल निकल अब। मैं ना बहुत परेशान हूँ। माने मेरा नाम गुड्डू परेशान है। मैं ना बचपन से परेशान हूँ। जब मैं पेट के अंदर था ना, तब बाहर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल हो गई। मैं अंदर परेशान हो गया। जब बाहर आया ना, तब मेरी शक्ल पड़ोसी के शक्ल से मिलती जुलती थी, तो मेरे माँ और बाप के बीच में तलाक हो गया। तब मैं परेशान हो गया। जब जवानी में पैर रखा, एक लड़की को पटाया, तो लड़की के बाप ने क्या कहा मालूम है? कि पहले है ना तुम अपना खुद का फ्लैट खरीदो, बाद में शादी करेंगे। तो मैं परेशान हो गया। अब मैंने जब फ्लैट खरीद लिया, तब मुझे पता चल रहा है कि फ्लैट के अंदर टॉयलेट ही नहीं है। अब मैं परेशान हो गया, परेशान पे परेशान। ओहो, ओ बालक रोना। देख भाई, थारी परेशानी तो हम खत्म कर देंगे, पर हम भी चौकी में बैठे रखते हैं, हम भी घने परेशान हो रहे हैं। हमारी परेशानी का क्या परेशानी है? आपके यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है? तू हमें खुश कर दे, हम तेरी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ, ठीक है। आप है ना अपना वो मुझे लिस्ट दे दो, मैं लोन लेके वो सब भरपाई कर दूंगा। हाँ। गुड बॉय। थैंक यू। सर आपकी तारीफ। सर मैं बबलू बिल्डर। तो भाई आप हैं मिस्टर बबलू बिल्डर। भाई सुनने में आया है कि आप काफी अच्छा धंधा करते हैं टॉयलेट रहित बिल्डिंग बनाने का, और तो और आपकी सारी की सारी बिल्डिंग्स इलीगल हैं। तो इसीलिए हमने आपकी प्यारी सी बिल्डिंग को गिरवाने का फैसला किया है, समझे आप? और तो और वहां पे एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय खुलेगा, जिसके पैसे देंगे आप। सर देखिए, आप ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप देखिए मेरी बात मानिए, आप ये रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप इसको रखिए। कोई देख लेगा? देखिए आपको मेरी कसम, आपको रखना होगा इसको बस। अब यार तुमने कसम दे दी तो हमें रखना होगा यार। सर, ये तो तरीका है। मक्खन सिंह, बदतमीज! बिल्डर्स के नाम पे तो एक खप्पो। ये कोई तरीका है? कोई बिल्डिंग बनाता है टॉयलेट की बना यार? ओ बबलू ने बिल्डर न के ज्यादा ना इंसाफी मचा रखी है, न ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। क्या कह रहा है ये बालक? गुड्डू भाई आपने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, हवा बना दिया छोटी सी बात को। अच्छा देखो, हम दोनों पड़ोसी है ना, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मेरा टॉयलेट एनी टाइम आपके लिए खाली है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं, जब चाहें तब आ सकते हैं। ओके मैडम प्लीज। क्यों बेटा, मंजूर है तने? एक बार प्लीज मुंह से हाँ बोलिए। एक बार मुंह से हाँ बोलिए प्लीज, मुंह से हाँ बोलना होगा आपको। प्लीज हाँ तो मुंह से यहाँ बोलूंगा ना, और कहाँ से बोलूंगा? थैंक यू। इधर आइए। हाँ? इधर आओ। बाजू में तो हूँ। गुड, चलो गले मिलो भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। फीलिंग हैप्पी? या नहीं अब निकल ले। पप्पी देते हो, टॉयलेट नहीं बना के देते हो? हाँ चल निकल। मासूम है। मैडम अच्छा हुआ कि कल वो गुड्डू और बिल्डर मान गए। जी मैडम जी, अच्छा हुआ हमने कल ही पैसे ले लिए उससे जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये केस निपटा नहीं है, यूँ समझो कि एक दिन के लिए टाला है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू परेशान फिर से आने वाला है। चलो आप आइए नहीं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लीजिए, मुझे मत समझाइए प्लीज। ये देखो, हाय ये कैसी बांदर किसी बना रखी से शकल? किसने पीट दिया तने? इनकी बीवी ने। ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पर?
तुम दोनों फिर वो क्या हुआ कि मैं ना इनका टॉयलेट यूज करने के लिए इनके घर पे गया। मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाजा नहीं खुला, तो मैंने सोचा कि भाभी जी शायद सो रही है, तो मैं जाने लगा। अचानक मेरा हाथ है ना दरवाजे पे टकरा गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर चला गया, उतने में भाभी जी जाग गई और मुझे चोर समझकर बहुत मारा, बहुत पीटा और मुझे टॉयलेट भी यूज करने नहीं दिया। बेटा रोना रोना हो ना बबलू बिल्डर, न के होशियारी लगा रखी है तूने, हैं? न बतेरी नाइंसाफी कर रहा है तू। क्यों पीट दिया थारी बीवी ने इसको? एक मिनट में चढ़ाला, गलती इस गुड्डू परेशान की है। इसे कैसे कहा था कि उसी वक्त जाए जब इनकी बीवी वहां सो रही हैं? अरे तो वो इस बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी रात की जगह दिन में सोती है? तो उनको कैसे पता कि इसको दिन में भी टॉयलेट आता है? एक मिनट, मुझे पता है कि दिन और रात किसको कहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं ना। किसको बेटा? उसको सब अपने ही आदमी से तू बेझिझक बोल दे। किसको बेटा? नेचर। हाँ देखो भाई बबलू बिल्डर, जो ये बना मैं घनी परेशान हो गई हूँ। इतनी बात तो मैंने किसी से भी ना की। तू इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे वरना मैं तन्ने प्रॉब्लम में डाल दूंगी। अरे तुमने खामखा सबको परेशान कर दिया, बस इतनी सी बात, हवा बना दिया छोटी सी बात का। अच्छा मैंने इनके लिए 2 घंटे सुबह यानी कि AM और 2 घंटे रात यानी कि PM फिक्स कर देता हूँ। इस दौरान तुम मेरा टॉयलेट बगैर किसी मुक्कालात खाए यूज कर सकते हो, ठीक है गुड्डू भाई? बोल बेटा, तन्ने मंजूर हो रही बात? हाँ मंजूर है। गुड, वेरी गुड। इधर आओ। हाँ? इधर आओ। तो बाजू में तो खड़ा हो, और किधर आओ? चलो ईद गले लगो भाई भाई। थैंक यू वेरी मच। खस फीलिंग नाइस। चल ईद निकल ले। पप्पी दे दो, टॉयलेट बना के नहीं दे तो। निकल ले। थैंक यू। मासूम है। एक बात याद आई, मैं अभी एक नई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसमें एक फ्लैट बुक करवाएं। मैं आप सभी को 50% डिस्काउंट पे वो फ्लैट दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक यू। मैं ड्यूटी पे सो रहा है, मुंह में गन्ना ठूस दूंगी। सुन मारी बात, वो जो बबलू बिल्डर है ना वो कल आ रहा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ 50% डिस्काउंट में वो हम लोगों को फ्लैट दे रहा है, तो हम फ्लैट ना 2 की जगह 1 ले लेते हैं, डुप्लेक्स ना। नीचे हम रहेंगे, ऊपर बच्चे। क्या ख्याल है? काफी रंगीन मिजाज के हैं आप भाई। अगर आपको रंगों का इतना ही शौक है ना, तो थाने के पिछवाड़े में जाके होली खेलिए आप। शादी तो थारी जो है ना हमारे से ही होगी, पर कल बबलू बिल्डर आ रहा है ना, प्लान लेके बिल्डिंग का हम दोनों मिलके सजाएंगे। बबलू जी जो मेरा घर आप बनाएंगे ना, उसमें 30 से 40 खिड़कियां जरूर बनाइएगा। क्या है, मुझे जरा ताक झाक करने की आदत है, आई लाइक इट। और बबलू जी मेरे फ्लैट में ना 3-4 बढ़िया सी सुंदर सी ना संगमरमर की टॉयलेट बनाना, जिसे देख के सब जल जाएं। हाँ, लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है, उसका क्या? अबे तू फिर आ गया? अरे बबलू, तूने इस बेचारे की तो परेशानी दूर कर दी थी ना। तुमने इसको वो 2 घंटे AM के और 2 घंटे PM के दिए थे बाथरूम जाने के लिए, हैं? हाँ टाइम सेट किया था, लेकिन AM में कौन सा मालूम है? 1 AM से 3 AM तक, और PM में 10 PM से 12 PM तक। अरे इस वक्त मुझे तो क्या, कोई प्रेशर कुकर को भी प्रेशर नहीं बनता है। क्या हो रहा है यो? न क्या हो रहा है बबलू बिल्डर? अरे भाई इतनी सी बात यार, तुम इतनी सी बात के लिए यहाँ आ गए। अच्छा एक काम करते हैं कि इनके फ्लैट से एक दीवार तोड़ते हैं, उसमें से एक दरवाजा निकालते हैं और वो दरवाजा सीधा मेरे टॉयलेट में आके खुलेगा। ये जब चाहे उस टॉयलेट में आ सकते हैं और जब तक मर्जी हो तब तक रह सकते हैं, चाहे तो सो भी सकते हैं। क्या यार बात कर दो तुम भी, है कमाल कर दिया। इधर तू, इधर नहीं हूं मैं। पप्पी लेते हैं, टॉयलेट नहीं देते। न्यू फैशन। सिर्फ देखोगी या कुछ कहोगी भी? पॉइंट पे आ।
पॉइंट ये है कि वो बबलू बिल्डर ने हमें दरवाजा बनाने का वादा किया था, वहां पे उसने खिड़की बना दी, और खिड़की भी इतनी छोटी कि 5 साल का बच्चा भी बड़ी मुश्किल से गुजर सके। उस खिड़की में से मैं गुजरा और मेरी ये हालत हो गई। अरे बबलू जी, मेरे घर के हॉल में एक जकूजी जरूर लगवाना। मैं डूब डूब के नहाऊंगा, डूब डूब के। नॉटी बॉय। अरे चुप! ना जकूजी के मगरमच्छ, ना किससे पूछ के ये घड़ी प्लानिंग कर रहा तू। और तू बबलू बिल्डर ना यो के हालत बना दी इस आदमी की। ना के कहा था थारे से, कहा था दरवाजा निकालने को, के निकाला तूने? खिड़की। ना खिड़की भी ऐसे साइज की ना चूहा ना बांट सके, तो यो मोटा हाथी ना, मतलब यो आदमी कैसे फिट आएगा? केस ठुकेगा थारे पे, एक्शन लूंगी मैं। मैडम जी फ्लैट। चुप! ओहो यार, तुमने इतनी सी बात का हुआ बना दिया है। अब देखो, हमारी बिल्डिंग जो बाजू में है उसमें एक 7th फ्लोर पे फ्लैट भाड़े पर है। एक हफ्ते वो लोग खाली करके चले जाएंगे, तुम शिफ्ट हो जाना। बहुत बेहतरीन टॉयलेट। व्हाट इज दिस? हाँ, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। मैं 7 दिन के लिए जाऊंगा कहाँ? अच्छा ये बताओ कि हमारी बिल्डिंग उसके पीछे क्या है? जंगल। खुली हवा, लो मजा। यो आइडिया जो है ना मन ने चोखा लागे। तू एक काम कर, जंगल में मंगल। वेरी गुड बेटा, मंजूर है तन्ने? नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। सोचो कि मैं जंगल में गया, बैठा और सांप ने आके काट लिया तो? यार ऐसी स्थिति में कोई नहीं काटता। हाँ, नो अब तो बात फाइनल होगी। मंजूर। ठीक है, मंजूर। गुड, वेरी गुड। इधर आओ। हाँ? इधर आओ। तो इधर तो खड़ा, और किधर आऊं? चलो ईद गले लगो। कम। थैंक यू। So sweet. पप्पी देते हो, टॉयलेट नहीं देते हो? चल ईद निकल। ओके, थैंक यू। तू मासूम है। कुछ ज्यादा ही। यार चाय का कोई चेयर्स होता है? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आज आपको उस मुजरे वाली के लेके चलता हूँ ना। मुजरे वाली? चौटाला, मुजरे वाली नहीं, मुजरे वाली गली। आपने ठीक से नहीं सुना। वो क्या है ना, अगर आप मुजरे वाली गली से सीधा जाएंगे, आगे वो डॉक्टर कपूर रोड आता है, वहां से अगर आप लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेकर तो बिल्डिंग आती है, और वो बिल्डिंग तो इन्हीं की है। भाई हमारे एक दोस्त को मकान चाहिए था, तो हम। अरे मोहतरमा, कौन है आप? अरे मैं मोहतरमा नहीं, मैं हूँ मैं, गुड्डू। ये बुर्का है ना, मुझे आप लोगों की वजह से पहनना पड़ा। आप लोगों ने मुझे क्या कहा था कि अपनी बिल्डिंग के पीछे वो जंगल है ना, वहां पे टॉयलेट जाना। लेकिन मुझे पता है कि सुबह सुबह अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में ना अपने बिल्डिंग वाले मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो मुझे आई शर्म। इसलिए मैंने क्या किया मालूम है? ये बुर्का पहना, बुर्के के अंदर पानी की बोतल छिपाई और निकला। तो अपना वो ठरकी वॉचमैन राजू रसिया वो मेरे पीछे हो लिया। उसे ऐसा लगा कि बुरखे में ना कोई औरत है। मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत छेड़ा, और जब मुझसे रहा नहीं गया ना, तो मैंने ये बुरखे का ढक्कन खोल दिया, और मुझे देखकर, मेरे हाथ में पानी की बोतल देखकर वो सब कुछ समझ गया। बिल्डिंग में जाके सबके सामने बोला उसने कि देखो देखो गुड्डू भाई ना जंगल में टॉयलेट जाते, गुड्डू भाई जंगल में टॉयलेट जाता है। मुझे उसने बदनाम कर दिया। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू, 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 बोले बोले, गुड्डू। अरे बेहोश हो गया यो। डॉक्टर ने फोन कर। देखता नहीं तुम्हारी बहन कह रही है तुम्हें फोन करने के लिए। जी तू डॉक्टर है? जी। कितना सुकंडी? क्या हो गया, जल्दी बोल। एक सेकंड। देखिए, पूरा केस मैंने समझ लिया है, डरने की कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगता है कि ये कई दिनों से ढंग से टॉयलेट नहीं गए हैं, इसलिए इनकी हालत ऐसी है। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, इनके लिए एक ढंग के टॉयलेट का इंतजाम कीजिए, तो ये ठीक हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। हो, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। सुन लिया बबलू बिल्डर? हैं? न टॉयलेट के दरवाजे से इसने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया तूने। अब तो थारे पे केस ठोकूंगी, एक्शन होगा थारे पे।
क्या कर रही है मैडम? अरे उनको अरेस्ट कर लिया तो हमारे फ्लैट हमको कैसे मिलेंगे? हमें हमारा घर चाहिए मैडम, प्लीज उसको अरेस्ट मत कीजिए। मैडम जी हम पुलिस वाले हैं, इसलिए हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है। आप सिर्फ फ्लैट के बारे में सोचो, फ्लैट के बारे में। नहीं, भले ही हमने फ्लैट के सपने सजाए, लेकिन इस गुड्डू परेशान से भी तो पैसे खाए हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। ना मैडम प्लीज। एक्शन अरे छोड़ो ना। अरे छोड़िए ना आप भी। हाँ भाई पतलूस ठीक है जाता हूँ, उसमें डरने की कोई बात नहीं। निकल। ओ गोपी, हाँ जी जी। लगा दो चपेट खींच के जगह इसने। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जाऊँ। मैं क्या किया आप लोगों ने? अरे तुमने टॉयलेट को देखो दोस्त, हवा बना दिया है। देखो तुम्हारा फ्लैट जो है वो 6ठे माले पे, और पीछे की तरफ किचन की खिड़की खुलती है, जहाँ क्या दिखाई देता है? जंगल। बस किचन की खिड़की में एक रस्सी बांधो और उसको जंगल में फेंक दो, और रस्सी के सहारे धीरे धीरे जंगल में उतर जाओ, और वहां जाके टॉयलेट। What is this? लेकिन पुत्र, जब बुजुर्ग कोई बात समझाए ना, मान जानी चाहिए। हाँ लेकिन नो बट लेकिन किंतु परंतु रस्सी से ऐसे उतरना जैसे कोई जीव जंतु। हाँ तो मैं वही तो कहने जा रहा हूँ कि ना ही मुझे रस्सी से ऊपर चढ़ना आता है, ना ही नीचे उतरना आता है। देखो बेटा, घबराते नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 पैग लगाओ। फिर जगह किधर है? मतलब मेरा मतलब है आप 2 पग चढ़े, हम आपके पीछे पीछे 2 पग चढ़ेंगे ना। क्यों मिस्टर डाला, हमें सिखाएंगे ना ऊपर नीचे जाना आना। तू टेंशन ना ले, पुलिस अच्छे अच्छे आदमियों को बांदर बना देती है। ये मैं तने बांदर की तरह उतरना चढ़ना सिखा दूंगी। हाँ भाई रस्सी लाओ। तो देखो यार, ये घोड़ा है। ये घोड़ा है? अबे वो तबड़क वाला घोड़ा नहीं, ये घोड़ा है जिसमें तुम चढ़ोगे, रस्सी को पकड़ोगे, फिर हम घोड़ा खींच लेंगे, फिर तुम ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर प्रैक्टिस करते रहना यार। चल शेर बनो भी, चढ़ जाओ। चल। लेकिन मेरी बात सुनो ना, मैं बाद में ट्राई करता हूँ। नहीं, अभी चलो, कुछ नहीं होगा। एक मिनट। हाँ, Come on, you can do it. 1 मिनट। सुनो, जब ऊपर पहुंच जाओ ना तो बताना। नहीं, रस्सी पकड़ के जब ऊपर पहुंच जाओ बताना। पहुंच गए? 1 मिनट, पहुंच गया हूँ। स्टूल निकालू? 1 मिनट, रस्सी तो पकड़ने दो। पकड़ ली? हाँ पकड़ ली। निकालू? मेरी टांग। मैडम जी लगता है इसकी टांग टूट गई। डोंट वरी, इस आदमी ने अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पूछे कैसे? कैसे? अब हम इस आदमी को एडमिट करेंगे पारिक नर्सिंग होम में, जहां पर 5 स्टार होटलों की तरह कमरे हैं और साथ में है 7 स्टार टॉयलेट्स की सुविधा। ये आदमी वहां के टॉयलेट को यूज करेगा और अपने पेट को साफ करेगा और रात को चैन की नींद सोएगा। गुड गुड मक्खन सिंह, नहीं मन ने विश्वास हो गया है कि जो हमारी चॉइस है ना एकदम। सुन भाई मोटे, तन्ने मंजूर है? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन टांग ठीक हो जाने के बाद तो वापस। अरे टांग की क्या घनी चिंता ले रहा है, टांग की टेंशन ना ले, वापस आ जाइयो, टांग फिर से मैं तोड़ दूंगी। एग्जैक्टली भाई, तुम इसी तरह वापस आते रहना, हम तुम्हारी टांग तोड़ते रहेंगे। तुम वहां पे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते रहना और हॉस्पिटल के टॉयलेटों का लुत्फ उठाना। आइडिया बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने महंगे हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? आए? अरे बिल की तो कोई समस्या ही ना हो रही। देख, इब तो तन्ने हॉस्पिटल में ही रहना है, तो जो थारा फ्लैट है उसका क्या चार्ज डालेगा ना, उसने हम बेच के थारा बिल पे कर देंगे। क्या बोलता है? क्या? क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। अबे तेरी क्या बात होगी बेटा गुलगुले? ना आज तो तू गुलगुले से कतई गब्बर सिंह हुए जा रहा है, और ये ठाकुर कौन है, क्यों पीट रहा है तू इसने बेटा? मैडम इसने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री है और मैं अपने घर में कुछ परिवर्तन कर दूं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और मैं हवलदार से सीधा डीआईजी बन जाऊंगा। तो बन गया तू डीआईजी? अरे काय का मैडम इसने मेरा बाथरूम बैल्कनी में शिफ्ट करवा दिया, मेरे किचन को बाथरूम में शिफ्ट करवा दिया और मेरे पड़ोसी को मेरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया।
पड़ोसी बेडरूम, अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मैडम, ये कह रहा था कि मेरे पड़ोसी की किस्मत बहुत अच्छी है, अगर वो थोड़े दिन मेरे बेडरूम में सो जाएगा तो मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। तो खुल गई थारी किस्मत, अकलमंद आदमी। अरे कहा मैडम, मेरी बीवी की पोल खुल गई, उस आदमी के साथ भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया, सब इसकी वजह से। तेरी तू चल अंदर, तेरे को अंदर दिखाता हूँ, चल तेरी। अरे आप लिख लीजिए ना एफआईआर गोपी जी, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। देखो शर्मा जी, वर्मा जी, मैं ऐसे एफआईआर नहीं ले सकता हूँ। गोपी क्यों घना भयभीत हो रहा है? कौन है ये दोनों धरकेला? सुनो ए, हाँ वर्मा जी। हाँ भाई कौन हो? ये है वर्मा जी। और ये शर्मा जी। तो एफआईआर किसने लिखानी है, शर्मा ने कि बर्मा ने? जी शर्मा जी को, है ना शर्मा जी? जैसे आप कहे वर्मा जी। बीवी भाग गई के? अभी भाग गई क्या शर्मा जी? नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप कहे तो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन कर सकता हूँ? अरे चुप! क्या नाटक मचा रखा है? हैं? पुलिस थाना आई हो? क्या कंप्लेंट लिखानी है? साफ साफ बोलो। बता दो वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। देखिए मैं है ना बैंक कर्मचारी हूँ और ये है मेरा दोस्त, वो भी बैंक कर्मचारी है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अब वो क्या है मैडम के मेरे पड़ोस में एक बेवड़ा रहता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। वो रोज रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, मेरा नौकर दरवाजा खोलता है, वो बेवड़ा मेरे नौकर को पीटता है, मेरा नौकर चिल्लाता है, वो चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी वाइफ बाहर आती है तो वो बेवड़ा मेरी वाइफ को छेड़ता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। नहीं, खामखा अपनी बीवी को पड़ोसी से छड़वाते हो, जब नौकर चीखता है तो तुम क्यों नहीं बाहर आते हो? वो क्या है कि मेरा दिल है ना थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। हाँ, तो उतरो। हो गया? ना कुछ बाकी है? ओ बेटी, ना बालकों ने ना डरा, जा जाके आइसक्रीम खा चल। तुम्हारी जो कंप्लेंट है, हेलो इधर ना, मैं बात कर रही हूँ। सॉरी वर्मा जी। सॉरी शर्मा जी। अरे जाओ, नमन ने माफ करो। गोपी बेटा, इनकी एफआईआर लिख लिया और इनके पड़ोसी ने धर के लेके इन्हें निकाल यहाँ से। इन्हें भेज दे बेटा, इन्हें भेज दे। थैंक यू। तो चले वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। चलो रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट तो लिखवाओ। ओहो दुग्गल साहब, भाजी क्या हाल चाल है? बढ़िया गोपी जी, कैसे आप? बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे बस आपकी याद आई। चश्मा बहुत बढ़िया जी। आप ही का है, रख लीजिए। अरे दुग्गल साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आपने हमें बुला लिया होता, चौकी लेकर पहुंच जाते हो। ओहो भाई डुग्गल साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अरे आज कैसे आना हो गया चौकी में? वो कुछ नहीं, आपके पुलिस चौकी से मेरे घर पे कोई फोन आया था, कोई चिरकुट मामला है, छेड़खानी वाला। ओहो डुग्गल साहब, आप हो वो शर्मा जी के पड़ोसी? हाँ। क्या करते हो डुग्गल साहब? ना हमने सुना है आप उसके नौकर को पीटते हो, उसकी बीवी को छेड़ते हो ना, ऐसा कुकर्म क्यों करते हो भाई? अंदर की बात बताता हूँ। क्या है ना मैडम, मैं शर्मा का फ्लैट खाली करवाना चाहता हूँ। क्या है ना, अभी मैंने तीसरी शादी की है ना, तो क्या है ना, ये फ्लैट मुझे छोटा पड़ता है। अगर शर्मा अपना फ्लैट खाली करके मुझे दे दे तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से रह सकूंगा। उसका फ्लैट और मेरा फ्लैट मिला के बड़ा फ्लैट कर दूँ, इसी बहाने आपको भी 2 पैसे मिलेंगे ना। मगर मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम ये तो बम्पर ऑफर है, बम्पर ऑफर। केस तो दुग्गल साहब यूं घुमा देंगे हम, मतलब मम्मी जी केस यूं घुमा देंगी। अरे डुग्गल साहब, आप टेंशन कोई ना लो, आपका केस घूम गया समझो, क्योंकि पुलिस जब कोई चीज घुमाने पे आती है ना तो दुनिया घूम जाती है। क्या बात है। तो क्या सोचा आपने मैडम? ना घड़े सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू गलत आदमी से, सारी गलती थारी है भाई। ये क्या बोल रही है वर्मा जी? पहले सुन तो लीजिए शर्मा जी। अरे वो जो डुग्गल है ना, वो निहायती शरीफ आदमी हो रहा है, वो बेकसूर है। और इनका नौकर जो रोज पीट रहा है वो कसूरवार है। अरे वाह वाह, क्या पॉइंट निकाला है वर्मा जी। थैंक यू शर्मा जी। ऐसा पॉइंटेड रैप्टा बजा दूंगी ना कि पूरे बदन में छलनी से पॉइंट हो जाएंगे, समझा के? अरे मैडम कह रही है दुग्गल बेकसूर है तो वो बेकसूर है। और रही बात तुम्हारे नौकर की, हम कैसे मान ले तुम्हारे पास नौकर है? हो सकता है वो दुग्गल को फंसाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास नौकर है ना वर्मा जी? आपके घर में जो रहता है वो आपका नौकर ही है ना शर्मा जी? अच्छा है, नौकर है। कंफर्म? कंफर्म। तो वो तो लाए होगे। वो क्या वर्मा जी? इन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी। वो क्या? वेरिफिकेशन पेपर। ना जब हम घर में किसी नौकर को रखे हैं ना परिचित आदमी, तो पुलिस चौकी में जाके उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो थारे नौकर का जो वेरिफिकेशन कागज है वो एक कॉपी दे दे मैंने। मैडम मुझे नहीं लगता इनके पास कोई वेरिफिकेशन कागज है, इसको तो अंदर करना पड़ेगा मैडम। धर दे बेटा अंदर। यहाँ ये वर्मा जी। जी शर्मा जी। मैंने वेरिफिकेशन तो करवाया ना वर्मा जी? नौकर आपने रखा था तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी।
मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना शर्मा जी। आइए। अब वो क्या है ना मैडम जी कि वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है वो इनकी बीवी को पता है, तो हम उनको पूछ लेते हैं, और अगर वेरिफिकेशन करवाया होगा तो कल पेपर्स लेके आ जाएंगे। और जो ना कराया होगा ना तो भी कल हाजिरी देने थाने में आ जाना, वरना बेडरूम से बेड समेत उठवा लूंगी। समझ गए ना वर्मा जी? जी शर्मा जी। सलाम साहब, क्या बात है, इतनी रात को मुझे यहाँ पे अकेले बुलाया? तुम जैसे लोगों से मैं रात को अकेले में मिलना पसंद करता हूँ। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप वैसे हैं। वैसे कैसे? छोड़ो ना साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, समझे? और हमें उस पे एक्शन लेना होगा। अरे साहब, आप इस पुलिस चौकी में नए नए हैं ना, इसलिए मुझे जानते नहीं हो। वैसे मैं पुलिस का सेवक हूँ। अरे भाई हम कैसे मान ले? आपने हमारी सेवा थोड़ी की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, आपकी भी सेवा कर देंगे। हमें एक मौका तो दीजिए। तो कसम अय्याशी की, आज से तुम्हारा केस हमारा केस हो, लेकिन अगर इस बारे में कानों कान किसी को खबर लगी तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम अब वो शर्मा जी हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। मैडम जी, मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है जी, उन्होंने अपने किसी भी नौकर का जी वेरिफिकेशन नहीं करवाया है जी। नहीं, हम तो पुलिस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं खेल खेल में। दुग्गल साहब तो आजाद घूमेंगे और शर्मा जी रहेंगे जेल में। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी वर्मा जी अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आएंगे आप? यहाँ तक। वेरिफिकेशन के कागज दो। वेरिफिकेशन? हाँ, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपनी बीवी से बात की कि अपने नौकर का वेरिफिकेशन करवाए चौकी में जाके। तो चौकी का नाम सुन के तो वो तो बहुत जोर से चौकी। उसने कहा कि 1 साल पहले तो अपना नौकर नौकरी छोड़ के जा चुका है ना वर्मा जी? अभी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना शर्मा जी? ना तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि तुम्हारे पास नौकर कोई ना है ना, तो वो आदमी कौन था जिसे डुग्गल पीटता था ना, और वो आवाज किसकी थी जो सुन के वो तुम्हारी बीवी बेडरूम से बाहर आ जाती थी? इनकी दरवाजा ये खोलते थे और डुग्गल इन्हें पीटता था, है ना शर्मा जी? वो मैं हूँ वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। ओके ओके, हाँ वो मैं था, मैं हूँ। माने कि वो मुझे पीटता था, मैं चिल्लाता था, वो सब जाने दीजिए ना। आप है ना वो दुग्गल को अरेस्ट कीजिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। एक मिनट, क्या बार बार चढ़ते जा रहे हो? उतरो उतरो नीचे, और तुम जरा जाओ स्किपिंग करो। हाँ अब एक बात बताओ, कल रात को दुग्गल तुम्हारे घर आए थे? कल रात को दुग्गल मेरे घर पे आया था वर्मा जी। घर में आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। आया था वो। झूठ! कल दुग्गल तुम्हारे घर नहीं आया था। एक मिनट ना, तन्ने कैसे दे रहा? क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ मेरा मतलब है कि जब हम हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहे थे कल रात को, तो हमने मिस्टर दुग्गल को देखा। कठोर तपस्या में वो आदमी लगा हुआ था एक टांग पर, और इस शरीफ आदमी पर आप जैसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम दोनों के दोनों क्या देख रहे हो मेरे को? चलो हम तीनों के दिनों चल के तुम्हारी बीवी को छेड़ते हैं। चलो, मतलब है कि हम तीनों की तीनों चलकर तुम्हारी बीवी से तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं केस के बारे में। ओहो, न तन्ने ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत ना है, मैं संभाल रही हूँ केस। जो तहकीकात पूछताछ करनी होगी ना मैं करूंगी, तू चल। ओह ओके, आप हैंडल करिए। अरे तू निकल ले ताऊ। कैरी ऑन। सर सर। हाँ तो भाई ना, नौकर तो ना है, बीबी तो है ना? मेरी बीवी है वर्मा जी। आपके घर में जो रहती है वो आपकी बीवी होगी ना शर्मा जी? हाँ, बीवी है मेरी। गुड, तो क्या सबूत हो रहा है कि वो छोरी थारी बीबी है? जी मैडम जी, मैंने ना एक लड़की को अपने घर में ना 3 साल रखा था, और मोहल्ले वालों को बोला था ये मेरी बीवी है, जबकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। चुप! ना थारे से थारी पर्सनल डिटेल पूछी हमने, ना हम अखबार वाले हैं? सॉरी जी। तुम मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। मैरिज सर्टिफिकेट?
है मेरे पास वर्मा जी। शादी आपकी हुई तो आपको ही पता होना चाहिए कि नहीं शर्मा जी? हाँ हाँ है, मेरे सर्टिफिकेट मेरे पिताजी के पास है। क्या है कि मैं अगर उनके पास से मिल गया तो मैं लेकर आता हूँ, वरना। अरे नहीं है ना तो कल अपने बाप समेत चौकी में हाजिर हो जाना, वरना घर से उठवा लूंगी। ओके ओके मैडम। वर्मा जी जरा साइड पे आइए। आइए शर्मा जी। बहुत ज्यादा बोल गया हूँ। पिताजी तो गुजर गए, अब मैं पिताजी कहाँ से लेके आऊँ वर्मा जी? आप चिंता मत कीजिए शर्मा जी, मैं हूं ना वर्मा जी। अरे मेरे पिताजी जो है ना वर्मा जी, मैं एक दिन के लिए अपने पिताजी वर्मा जी को आपके पिताजी शर्मा जी बना के लेकर आऊंगा, ठीक है ना शर्मा जी? थैंक यू वर्मा जी। हाँ, वेलकम शर्मा जी। हाँ तो चले वर्मा जी। हाँ, चलो शर्मा जी। तो यो बात है शर्मा जी। हाँ जी। आपका नाम तो शर्मा जी है, तो आप वर्मा जी पे हाँ क्यों बोल रहे हैं? ये क्या है ना कि हम सब लोगों में इतना प्यार है ना कि अपने आप को कभी शर्मा जी और कभी वर्मा जी समझ लेते हैं, है ना अंकल? अंकल? अब माने मेरे बापू हुए। बापू? हाँ मेरे बापू हुए तो आप वर्मा जी के अंकल हुए ना? हाँ, और अगर मेरे अंकल हुए तो शर्मा जी के बापू हुए ना? अरे यार, मैं पैदाइशी कंफ्यूज आदमी और कंफ्यूज मत करो। इसी कंफ्यूजन में तो तुम पैदा हो गए थे। अरे मैं नहीं, आपका बेटा ये है शर्मा जी। ये है। बस यो वर्मा शर्मा कारपोरेशन बंद हो गया हो तो मैं कुछ कार्रवाई कर लूं ना कर लूं मैं? अंकल जी, आप पढ़ने यो बताओ कि आपका जो बेटा है ना उसकी शादी हो गई है? हाँ, शादी नहीं, एक नहीं दो शादी हुई है। तीन बच्चे हैं। 4 साल हो गए। 5 लाख दहेज में लिए हैं। पिताजी, वर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी, अरे नहीं वर्मा जी, अरे अंकल, ये लोग मेरे बारे में नहीं, आपके बेटे शर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी शादी तो हो गई है मगर अभी गौना नहीं हुआ है। हाँ, और इनके घर में जो रहती थी ना वो तो कब की गाँव चली गई वापस। हाँ, उसे दुखल छेड़ा करता था। और गांव में तो मेरे सर्टिफिकेट बनता नहीं है। हाँ, नहीं बनता है। और आपने खुद ही तो शादी करवाई थी। मैंने करवाई थी। हाँ, इन्होंने जो कुछ बोला है ना वो समझ लो मैंने बोला है, ठीक है? बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या है कि देखो, बिन गौना की सुहागन को वो दुग्गल ने छेड़ा था। और उसने ही मुझे मारा भी था। आप है ना दुग्गल को गिरफ्तार कीजिए प्लीज। हमें हमारा काम ना सिखाओ, कानून है, हम बालक ना है। गिरफ्तारी तो जरूर होगी। बेटा गुलगुले, तीनों के गले में टायर डाल के अंदर धर ले, गिरफ्तार कर ले इनको। लेकिन क्यों वर्मा जी? इन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी। क्यों? ना पुलिस ने पगलैट समझ रखा है ना, हम सब पगलैट हैं यहाँ ना। कोई भी कहानी सुनाओगे और हम समझ जाएंगे। यो जो अंकल ने धर के लाए हो ना शर्मा जी का बाप बना के, यो इसका बाप ना है, यो थारा बाप है वर्मा जी। गोपी। हाँ जी। अरे कहाँ मर गया तू? मंजी जी, मैडम जी, मैंने सब पता कर लिया जी। इसका नाम ब्रिजमोहन वर्मा है और ये ना डांस मास्टर है। टीब लॉकअप में जाके डांस सिखाएगा यो सबको। चल लेके जाओ तीनों ने। अब चलो अंदर। अरे अंदर क्यों ले जा रहे हो भाई? भाई देखो, भले ही लोगों ने झूठ बोला हो लेकिन अंदर की बात मैं बताता हूँ। और वो ये है कि ये शर्मा की जो अम्मा है ना, जवानी में उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हो सकता है कि ये मेरा बेटा हो। अरे बाद में बात करेंगे ना शर्मा जी। नहीं, पहले कंफर्म कर लो कि ये कौन है। ये भगवान, बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का रगड़ा पेटिस हो गया। जवानी में तेरी अम्मा के चक्कर में फंस गया था और बुढ़ापे में तेरी चक्कर में। आप परेशान मत होइए अंकल। देखिए, हमने वकील से बात कर ली, वो हमारी जमानत करवा देगा। मैंने जिससे बात की वो वकील ही था ना वर्मा जी? लगता तो वकील ही था शर्मा जी। अरे वकील क्या कुछ कर पाएगा? ये कौन है वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ और आपकी दशा देखकर ये बोल सकता हूँ कि आप पुलिस के चक्कर तब तक काटते रहोगे जब तक आप अपनी खुद के घर की वास्तु न ठीक कर लोगे। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े वास्तुशास्त्र हैं तो इस तरह जेल में क्या करें, है ना वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। क्या करें? अरे हम तो लोगों को पुलिस वालों की नजर से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए तो चिढ़कर हमको यहाँ पे बंद किया है। खैर वो छोड़ दो, हम आपको एक नया नक्शा देते हैं, उस हिसाब से अपने घर पे तोड़ फोड़ करके बदलाव लाइएगा। फिर देखिए आपका समय कैसे बदलता है। हाँ कीजिए। हाँ कर दो वर्मा जी। कर दीजिए शर्मा जी।
तैयार है। देख लिया जी दुग्गल जी ना पुलिस का कमाल। अरे हमारे कहने पे यो वास्तु शास्त्री ऐसा घटिया नक्शा बनाएगा ना कि यो जो शर्मा है ना घर छोड़ के भाग जाएगा और फिर घर पे कब्जा थारा। बढ़िया बढ़िया मैडम जी बढ़िया। बस आपने जैसा कहा वैसा ही हो जाए, बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ, तो लगता है मिस्टर चौटाला आपने उस दुग्गल साहब का मामला निपटा दिया है, क्योंकि ना तो वो दुग्गल नजर आ रहा है और ना ही वो शर्मा वर्मा। गुड गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे काफी कमाने का मौका मिला, मतलब काफी नाम कमाने का मौका मिला है। गुड गुड, वेल डन वेल डन। ए, कौन हो तुम लोग? मैं हूँ वर्मा जी और ये है शर्मा जी। नहीं नहीं, मैं हूँ वर्मा जी और ये है गुप्ता जी। गुप्ता जी, वर्मा जी। दोनों के पीछे जीजी है ना? ओ यो के भूतिया सी शकल बना रखी है और यो कौन है? ने एकदम ही भद्दा सा आदमी। मैडम मैं भद्दा आदमी नहीं हूँ, मैं दुग्गल हूँ। अबे जा, कहाँ दुग्गल साहब और कहाँ तू? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही दुग्गल हूँ, वरना मेरे दिल में कुछ नहीं है। नहीं, लगता है कि ये सही कह रहे हैं कि दुग्गल इनका नाम है, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, तो दुग्गल साहब का ही तकिया कलाम है। अरे यार बताओ तो सही, हुआ कैसे ये सब? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। आप लोगों ने जो आइडिया दिया था ना, इस वजह से। क्या हो गया? अरे पूरी बिल्डिंग गिर गई। क्या है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे दुग्गल साहब ने मुझे बताया कि वो वास्तु शास्त्र का आइडिया आप लोगों ने इसको दिया था। अरे इसके चक्कर में आके मैंने अपने फ्लैट में कौन से जगह पे हथौड़ा मारा कि मेरा पूरा फ्लैट टूट गया। ये दुग्गल का पूरा फ्लैट टूट गया और सारी बिल्डिंग नीचे आ गई, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे आप लोगों ने तो शर्मा जी को कहीं का नहीं छोड़ा, वर्मा जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा और ये दुग्गल को तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे आप लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए, इनाम। क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो अवैध बिल्डिंग पिछले कई सालों से नहीं तोड़ सके, वो आप पुलिस वालों ने 1 घंटे में तोड़वा दी। कांग्रेचुलेशन। म्युनिसिपालिटी की तरफ से आप लोगों को 10 लाख का इनाम।